Hello students, welcome to our channel. Today we will talk about Hindi class 10 lesson 1 सूरदास के पद. Let's start. पाठ्य पुस्तक से पहला प्रश्न है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो इसका उत्तर है, गोपियाँ उद्धव को व्यंग करती हैं कि तुम्हारे भाग्य की कैसी विडंबना है कि श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम से वंचित रहे. श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति अनुराग नहीं हुआ, वह तुम जैसा भाग्यवान हो सकता है. इस तरह गोपियाँ यह व्यंग करती हैं कि तुमसे बड़ा दुर्भाग्य किसका हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? तो इसका आंसर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है. नंबर 1, कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं. दूसरा नंबर है इसमें, जल में पड़ी तेल की बूंद से, जो जल में घुलती मिलती नहीं है. अर्थात उद्धव भी इनके समान है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके. नेक्स्ट, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसका आंसर लिखिए. गोपियाँ उद्धव को निम्नलिखित उलाहने देकर उनको आहत करती हैं. नंबर 1, हम गोपियाँ तुम्हारी तरह उस कमल पत्र और तेल की मटकी नहीं हैं जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूती हैं. और नंबर 2, हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं हैं जो समीप बहती हुई प्रेम नदी का स्पर्श तक ना करें. नंबर 3, तुम्हारे योग संदेश हम गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं. नंबर 4, हमने कृष्ण को मन, वचन और कर्म से हारेल की लकड़ी की तरह जकड़ रखा है. और नंबर 5, हमें योग संदेश कड़वी ककड़ी तथा व्याधि के समान प्रतीत हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? इसका आंसर लिखिए. ब्रज की गोपियाँ इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे. इसी से वे तृप्त हो जाएंगी. इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी, परंतु जो ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी. उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी और उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे. वे योग संदेश से ही भटकाकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे. इस भय से उनकी विराग्नि भड़क उठी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? आंसर, गोपियाँ कह रही थी कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके प्रेम की मर्यादा का निर्वाह कृष्ण की ओर से भी वैसा ही होगा जैसा उनका है. इसके विपरीत कृष्ण ने योग संदेश को भेजकर स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, जिसके लिए गोपियों ने अपनी सभी मर्यादाओं को छोड़ दिया. उसी ने प्रेम मर्यादा का पालन नहीं किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? आंसर, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है. नंबर 1, वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहते हैं. नंबर 2, वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती हैं जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है. नंबर 3, वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं. नंबर 4, वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती हैं. एंड लास्ट, वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित हो उठती हैं. नेक्स्ट, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? आंसर, गोपियों ने योग शिक्षा के बारे में परामर्श देते हुए कहा कि ऐसी शिक्षा उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, चित्त में चंचलता है और जिनका कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है. नेक्स्ट, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें. आंसर, सूरदास के पठित पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं. उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती. प्रेमी जन योग मार्ग द्वारा नहीं, प्रेमपूर्ण समर्पण के बल पर ही ईश्वर को पा सकते हैं और उन्हें योग साधना कड़वी ककड़ी की तरह लगती है. नेक्स्ट, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? आंसर, गोपियाँ अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता का परिचय देते हुए राजा का धर्म बताती हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को
त्रस्त ना करे, अपितु उसे अन्याय से मुक्ति दिलाए तथा उसकी भलाई के लिए सोचे।